जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एनटीपीसी का पेपर हो चुका है ना। 8 अगस्त है और 8 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में साथियों जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, है ना साथियों। तो चलिए, तो यहां पर अगर बात करें लगभग 5 से 10 मिनट की एक क्लास होगी। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं वो सारे जीके के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जो साथियों आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। कह रहे कि उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है। तो देखिए, आप लोग यहां पर अगर बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 मई 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, तो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की अगर बात करें, बेलो पॉवर्टी लाइन परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को भी लाभ मिले। तो कुल मिला के साथियों किससे संबंधित है, तो वहां पर लिखा होगा, है ना, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से, ऐसे करके कोई ऑप्शन होगा तो वो आंसर आपका हो गया। तो गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना बिल्कुल सही है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, खेलो इंडिया गेम्स में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता था साथियों, जसप्रीत कौर ने जीता था। उन्होंने इस भार वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया है। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 6 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं हुई, जिसमें पावर लिफ्टिंग भी शामिल थी। साथियों जो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं वो तो आए हैं, लेकिन उनसे जो संबंधित सवाल मैं आपको नीचे बता रहा हूं ना, वो अब आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए इन सारे सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए, यहां से डिक्टो कई सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डेटा को खो देती है। तो कौन सी खो देती है साथियों, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि यह केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डेटा को सुरक्षित रख सकती है। जैसे ही बिजली चली जाती है या पावर बंद हो जाती है, इसमें मौजूद सभी डेटा मिट जाता है यानी कि चला जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, है ना, फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में पॉप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थे। तो अगर बात करते हैं तो ये कहाँ किस देश की यात्रा पर थी साथियों, वेटिकन सिटी की यात्रा पर थी, है ना। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें साथियों, देखिए, जो आपके करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं ना, करंट अफेयर के सवाल, ज्यादातर करंट अफेयर्स के सवाल आपके जो पूछे जा रहे हैं साथियों, वो आपके 2025 के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप साथियों जनवरी से लेकर साथियों ये समझ लीजिए जुलाई तक की अगर करंट अफेयर आप तैयार कर लेते हैं, तो लगभग लगभग देखिए साथियों 15 क्वेश्चन जो बच्चों का रिव्यू है, बच्चे ये बता रहे हैं कि 40 सवालों में से पूरे 15 सवाल साथियों करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है करंट अफेयर पर, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी है तो अगर कुछ दिन है तो करंट अफेयर आप लोग साथियों तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिला के 15 सवाल साथियों 40 में से पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वाली आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था। अभी मैं आपको करंट अफेयर का एक रामबाण इलाज बताऊंगा, मैंने पीडीएफ तैयार करवा रखी है जनवरी से जुलाई तक की साथियों, है ना। मेरा मानना है कि उसको एक बार देख लेंगे फटाफट तो हो जाएगा आपका काम। चलिए उसके बाद अभी मैं उस पीडीएफ के बारे में बताऊंगा। तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था। तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। इस अधिनियम ने वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, है ना। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी थी। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय
कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत साथियों किया गया था। उसके बाद अगर बात करें हैदराबाद की निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी, है ना, तो किसकी प्रथा अपनाई थी? हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी, यह सवाल पूछा गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं कह रहे कि विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था, तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये अधिनियम 1856 में पारित किया गया था और इसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज है, और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, है ना। पारित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तैयार किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, यह अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1929 में पारित किया गया था और इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। यहां से भी डिक्टो पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ सवाल। इस अधिनियम का नाम हरबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए साथ, तो अब उसके बाद देखते हैं यहां पर हम लोग कहने के साथियों लूनी नदी का उद्गम ये कहां से है, तो ये साथियों राजस्थान से है और राजस्थान के किस जिले से है, तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से है ना। उसके अलावा अगर बात करें विश्व मौसम विज्ञान दिवस की विषय की अगर बात करें तो प्रारंभिक चेतावनी, अंतराल को एक साथ बंद करना। उसके बाद देखिए माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक किया जाता है। अगर आप माउस की मदद से फाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं तो फाइल पर राइट क्लिक करना होगा और फिर हटाएं यानी कि डिलीट विकल्प को आपको चुनना होगा। माउस का लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए उपयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थानों और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी व्यवस्था और शासन, है ना। तो सार्वजनिक शिक्षा यानी कि पब्लिक एजुकेटर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे तो सार्वजनिक शिक्षा आपको बताना था। उसके बाद देखिए आदित्य L1 लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था, तो आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, खासकर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना यानी कि सूर्य के बाहरी भाग की परत का अध्ययन करना था। उसके बाद देखिए कह रहे जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था, तो जैव विविधता की अगर बात करें जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसे कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विश्व भर में जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और जैव संसाधनों के लाभों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह समझौता उन देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है ना। सीवीडी के अंतर्गत कई उप प्रोटोकॉल भी विकसित हुए हैं जैसे कार्टाजेना प्रोटोकॉल, है ना, और नागोया प्रोटोकॉल, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए साथियों कह रहे कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है, तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से उन्हें रिसाइकिल बिन में ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं, तो सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन प्रदान करते हैं, वही क्षार वे होते हैं जो प्रोटोकॉन को स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है ना। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में H+ आयन देता है इसलिए ये अम्ल है। उसके बाद देखिए रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का क्या कारण है, तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का क्या कारण है, वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है।
जिससे रेगिस्तान में टीले और अन्य विशेष भू आकार बनते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी, केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे। तो हड़प्पन सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शंख और पत्थर से भी बनाए जाते थे, इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं थी। उसके बाद देखिए साथियों, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक कहा जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें साथियों नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगर बात करें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वे भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होते हैं, है ना। रेहन, ये साथियों रेहन लिखा हुआ है। रेहन बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही। लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। रेहन बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रेहंद नदी पर स्थित है और पिपरी नगर के पास स्थित है। रेहंद बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1963 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए, 2025 में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। तो साथियों 70 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। 2025 में दिल्ली में कुल मिला के 70 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में हुए थे, है ना। मतगणना 8 फरवरी 2025 को घोषित की गई थी। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। उसके अलावा अगर बात करें निर्वाह कृषि क्या है साथियों, तो निर्वाह कृषि की अगर बात करें, यह वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। उसके बाद देखिए साथियों, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अगर बात करें, राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेजों के विरोध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के अत्याचारों और अनुचित मांगों के खिलाफ था। चलिए, तो ये साथियों यहाँ पर आप लोगों ने जितने क्वेश्चन हो पाए साथियों उतने क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों ने देखे। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, देखिए करंट अफेयर की मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर बात करें, लगभग साथियों 15 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो एक पीडीएफ मैं आपको साथियों यहाँ पर दे रहा हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, है ना। और ये साथियों 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। मेरा मानना है कि अगर ये करंट अफेयर आप देख लेते हैं तो ज़्यादातर सारे सवाल साथियों इसमें से आपको में देखने को मिलेंगे। तो पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी करंट अफेयर की। दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों 10 मॉडल पेपर की। जैसा आपका पेपर आ रहा है ना, वैसे 10 मॉडल पेपर। और तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी प्रीवियस ईयर शिफ्ट की, यानी कि पीवाईक्यू की। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये तीनों पीडीएफ एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो लगभग यहाँ से 70% कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज़ की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। तो ये साथियों इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का भी मैंने अरेंजमेंट कर रखा है साथियों। उस प्लेलिस्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, जहां जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो वीडियोस वहां पर साथियों उपलब्ध आपको मिलेंगी, है ना। तो उसको भी साथियों देख लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।